जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी को शकट चौथ की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज मैं आपको सुनाऊंगी शकट चौथ के व्रत की कथा। तो आइए व्रत कथा प्रारंभ करते हैं। शकट चौथ की व्रत कथा सुनने के पहले अपने हाथों में तिल के कुछ दाने ले लीजिए और हम कथा प्रारंभ करते हैं। हे चौथ माता, आज मैं संकट चौथ की संपूर्ण कथा सुना रही हूँ। इसके लिए आप मुझे अनुमति प्रदान करें और हम सब पर आपका आशीर्वाद बनाए रहे। और मेरी प्यारी बहनें जो इस कथा को श्रद्धा पूर्वक सुन रही हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करना। बोलो गणेश भगवान की जय। बोलो चौथ माता की जय। पहली कथा। एक गांव में एक साहूकार और एक साहूकारनी रहा करते थे। उनके यहाँ धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। इतना होने के बाद भी उनकी धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं थी। वो ना तो कोई धर्म का कार्य करते और ना ही सुपात्र को कोई दान दिया करते थे। उनकी कोई संतान ना थी। इस बात से साहूकार और साहूकारनी बड़े दुखी रहते थे और चिंतित रहा करते थे कि हमारे जाने के बाद हमारे धन का धनी कौन होगा और हमारे कुल का नाम कैसे चलेगा। अगर संतान नहीं हुई तो हमारा वंश ही नहीं चलेगा। इसी चिंता में दोनों अपना समय व्यतीत कर रहे थे। इस तरह बहुत साल बीत गए। एक दिन की बात है। साहूकारनी अपनी पड़ोसन के यहाँ कुछ काम से गई तो देखा वहां पर कुछ महिलाएं एकत्रित होकर पूजा पाठ कर रही हैं। तो साहूकारनी उन्हें पूजा करते हुए देखकर एक ओर चुपचाप बैठ गई और उनकी पूजा को बड़े ध्यान से देखने लगी और फिर कथा भी सुनी। जब उनकी पूजा पाठ कथा आदि समाप्त हुई तो साहूकारनी ने अपनी पड़ोसन से पूछ लिया कि बहन, तुम लोग क्या कर रही हो। तो साहूकारनी की बात सुनकर उसकी पड़ोसन बोली, बहन, तुम्हें पता नहीं है, आज तिलकुटा चौथ है। हम सब ने व्रत रखा है और इसीलिए हम पूजा पाठ कर रहे हैं और मैं सबको कहानी सुना रही थी। तो साहूकारनी ने पूछा, तिलकुटा चौथ क्या होती है और इस व्रत को कैसे किया जाता है, इसके करने से क्या फल मिलता है, तुम मुझे सब कुछ विस्तार से बताओ। तो उसकी पड़ोसन और वहां पे बैठी बाकी औरतें कहने लगी, बहन, इसके करने से अन्न धन पुत्र सुहाग सब कुछ मिलता है। मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। जीवन पर आई हुई हर समस्या से छुटकारा मिल जाता है। तो यह सुनकर साहूकारनी बहुत खुश हुई। उसने अपनी पड़ोसन से कहा, तुम मुझे इस व्रत की विधि बताओ। मैंने आज अभी तक भोजन नहीं किया है। मैं भी इस व्रत को करना चाहती हूँ। क्या पता मुझे भी संतान सुख की प्राप्ति हो जाए। हम दोनों ही संतान के लिए बड़े चिंतित रहते हैं। उसकी पड़ोसन बोली, हाँ हाँ बहन, क्यों नहीं, तुम्हें संतान अवश्य प्राप्त होगी। इस व्रत में सबसे पहले गणेश भगवान और चौथ माता का आवाहन करते हुए व्रत करने का संकल्प लें। व्रत की कथा सुने और पूरे दिन निराहार रहकर व्रत रखें। शाम को चंद्रमा के उदय होने पर चंद्रमा को आर्घ्य देने के बाद व्रत का पारण करें। जब तुम्हें संतान की प्राप्ति हो जाए तो सवा सेर तिलकुटा बनाकर 7 सुहागिनों में बांट देना। ऐसा करने से संतान दीर्घायु होती है और उस पर आने वाली हर समस्या को चौथ माता दूर कर देती हैं। तो पड़ोसन की बात सुनकर साहूकारनी बोली, अगर मुझे संतान की आस लगे तो मैं सवा सेर तिलकुटा चढ़ाऊंगी और चौथ माता का व्रत विधि पूर्वक करूंगी। उस दिन उसने तिलकुटा चौथ का व्रत रखा। विधि पूर्वक चंद्रमा उदय होने पर शाम को चंद्रमा को आर्घ्य देकर अपने व्रत का पारण किया। चौथ माता की कृपा से उसे गर्भ ठहर गया। तो साहूकार और साहूकारनी बड़े प्रसन्न हुए। लेकिन साहूकारनी ने कहा, जब मेरी संतान हो जाएगी तब सवा सेर तिल का तिलकुटा क्या करना, उसकी जगह 2.5 सेर तिल का तिलकुटा करूंगी। ऐसा मन ही मन संकल्प करके उसने तिलकुटा नहीं किया। 9 महीने बाद उसे बहुत ही सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। सुंदर पुत्र पाकर दोनों ही बहुत प्रसन्न हुए। पूरे नगर में उन्होंने खुशियां मनाई। लेकिन साहूकारनी ने तिलकुटा चौथ का व्रत नहीं किया। उसने कहा, जब मेरा बेटा 12 वर्ष का होगा तब तिलकुटा करूंगी। ऐसा करते करते बेटा 12 वर्ष का हो गया। वह बोली, हे चौथ माता, जब मेरे बेटे की सगाई हो जाएगी तब मैं 5.25 सेर तिलकुटा बांटूंगी। एक अच्छे घर से रिश्ता आया और साहूकार के बेटे का रिश्ता भी पक्का हो गया। लेकिन साहूकारनी ने फिर भी तिलकुटा नहीं किया और व्रत करना भी छोड़ दिया। ऐसा करते करते उसके बेटे के विवाह का समय आ गया। जब उसका बेटा दूल्हा बनकर शादी करने के लिए गया, खूब गाजे बाजे बज रहे थे। चारों ओर खुशियां ही खुशियां मनाई जा रही थी। यह देखकर चौथ माता
बहुत ही नाराज हुई और चौथ माता ने जब साहूकार का बेटा फेरों के लिए गया तो 2 फेरे ही लिए थे कि खूब जोर से आंधी चलाई और चारों ओर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। उस आंधी में चौथ माता ने साहूकार के बेटे को उड़ाकर गांव के बाहर एक पीपल के पेड़ पर बिठा दिया। जैसे ही आंधी शांत हुई तो देखा वहां पर दूल्हा तो था ही नहीं। चारों ओर ढूंढा गया लेकिन उसका कहीं कोई पता नहीं चला। सारे बाराती और साहूकार बहुत दुखी हुए। खाली बारात वापस आ गई। जब इस बात का पता साहूकारनी को पता चला तो वो बहुत जोर से विलाप करने लगी। लेकिन अब क्या हो सकता था। इधर जिस लड़की से साहूकार के बेटे ने 2 फेरे लिए थे वह रोजाना अपनी सहेलियों के साथ पानी लेने के लिए जाती थी। जैसे ही वह उस पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती तो वहां से आवाज आती, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी 2 फेरों वाली। यह सुनकर उसे बहुत दुख होता। अब रोजाना का यही नियम बन गया। जब वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरती तो वही आवाज उसे सुनाई पड़ती। वह सोच सोच कर सूख कर आधी हो गई। एक दिन उसकी माँ ने कहा, बेटा, मैं तुम्हें अच्छा खिलाती हूँ, अच्छा पिलाती हूँ, अच्छा पहनाती हूँ, फिर भी तुम सूख कर कांटा होती जा रही हो। ऐसी क्या बात है, मुझे बताओ। शादी वाले दिन से तो तू सूखती ही जा रही है बेटा। भाग्य पर किसी का जोर नहीं चलता है। वह तो अपनी माँ को देखकर रोने लगी और बोली, माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। जब मैं सहेलियों के साथ पानी लेने जाती हूँ तो गांव के बाहर जो पीपल का पेड़ है उसके नीचे से गुजरती हूँ तो वहां से एक आदमी की आवाज आती है। वह बोलता है, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी 2 फेरों वाली। उस आदमी के हाथों पैरों में मेहंदी लगी होती है, सेहरा भी बंधा हुआ है। ना जाने माँ वह कौन है। मैं तो बस यही सोच सोच कर बहुत दुखी रहती हूँ। इस तरह कहकर वह रोने लगी। उसकी माँ ने उसे चुप कराया और कहा, कल मैं तेरे साथ चलूंगी। तो दूसरे दिन माँ भी बेटी के साथ पानी लेने गई। जैसे ही वह पीपल के पेड़ के नीचे से गुजरी तो उस आदमी ने वैसे ही कहा, ओ मेरी अर्ध ब्याही, ओ मेरी 2 फेरों वाली। उसकी माँ ने झांक कर देखा तो वह उन्हीं का जवाई था। उसकी माँ ने कहा, तुम यहाँ क्यों बैठे हो? मेरी बेटी को अर्ध ब्याही तूने ही किया है। अब तू ही इसका मजाक उड़ा रहा है, ताने दे रहा है। हमसे क्या भूल हो गई, बताओ तो। साहूकार का बेटा बोला, आपकी कोई गलती नहीं है। मेरा जन्म चौथ माता की कृपा से हुआ है। मेरी माँ ने संतान प्राप्ति के लिए 1.25 सेर तिलकुटा बोला था। 1.25 सेर से लेकर 11 सेर तक बोलती गई और व्रत करना भी छोड़ दिया और तिलकुटा भी नहीं किया। तो चौथ माता ने नाराज होकर मुझे यहाँ पर बिठा दिया है। यह सुनकर लड़की की माँ ने साहूकार के बेटे से कहा, बेटा, अब तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं जिससे तुम्हारा यह दोष समाप्त हो जाए। यह सुनकर वह बोला, ऐसा करो, मेरी माँ के पास जाकर उन्हें तिलकुटा करने की बात याद दिला दो। यह सुनकर उस लड़की की माँ साहूकारनी के घर गई और वहां पर जाकर पूछा कि समधन जी, आपने चौथ माता का व्रत रखने के लिए कहा था या आप उनका व्रत रखती थी, क्या आपने कुछ बोला था? इतना कहते ही तो साहूकारनी रोने लगी और बोली, मैंने चौथ माता का व्रत रखा था। मैंने तो सिर्फ 1-2 व्रत ही किए थे और चौथ माता की कृपा से मुझे संतान प्राप्त हो गई। मैं संतान के सुख में इतनी मोहित हो गई कि मैंने व्रत करना ही छोड़ दिया और तिलकुटा भी नहीं किया। अगर मेरा बेटा आ जाए तो मैं 2.5 मन का तिलकुटा करूंगी और उसके बाद हर चौथ पर 1.25 सेर का तिलकुटा किया करूंगी। इस तरह संकल्प करने से चौथ माता और गणेश भगवान अत्यंत प्रसन्न हुए और फिर उसी तरह जोर सी आंधी चली। तूफान के साथ चौथ माता ने साहूकार के बेटे को वापस फेरों में लाकर बिठा दिया। धूमधाम से दोनों का विवाह हो गया। साहूकार का बेटा और बहू घर आए तो साहूकारनी ने 2.5 मन तिलकुटा किया और बोली, हे चौथ माता, हे गणेश भगवान, आपके ही आशीर्वाद से मेरा खोया हुआ बेटा मुझे पुनः प्राप्त हो गया है। मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करना। अब से मैं हमेशा आपका व्रत एवं श्रद्धा पूर्वक पूजन करूंगी। आप सबसे बड़ी हैं माता। अब से मैं अवश्य ही हर बार तिलकुटा करूंगी। इसके बाद सारे नगरवासियों ने तिलकुटा के साथ संकट चौथ का व्रत रखना शुरू कर दिया। हे चौथ माता, जिस तरह आपने साहूकारनी को अपने बेटे से मिलवाया, उसे संतान का सुख दिया, वैसे ही सबको देना। कहने वाले को, सुनने वाले को और हुकारा भरने वाले को, सभी को संतान के सुख का आशीर्वाद देना। चौथ माता की जय हो, गणेश भगवान की जय। आइए सुनते हैं
शकट चौथ की दूसरी कहानी। एक समय की बात है, एक शहर में एक देवरानी और जेठानी रहा करती थी। देवरानी गरीब थी और जेठानी अमीर थी। देवरानी गणेश जी की बड़ी भक्त थी। वह हमेशा गणेश चौथ का व्रत किया करती थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काट कर लाता और उन्हीं लकड़ियों को बेचकर अपना जीवन यापन करता था। उससे ज्यादा कोई काम उससे न होता था, क्योंकि वह बीमार रहता था। तो देवरानी अपने जेठानी के घर का ढेर सारा काम करती थी और बदले में जेठानी उसे बचा खुचा भोजन दे देती थी, पुराने कपड़े भी दे देती थी। इस तरह देवरानी के परिवार का गुजारा बड़ी कठिनाई से हो रहा था। पूरा परिवार बड़ा दुखी रहता था। जब वह देवरानी अपनी जेठानी के घर का काम काज करने के लिए जाती, जब चक्की पर अनाज पीसती और जिस कपड़े से वह चक्की साफ करती थी, उस कपड़े को घर ले आती थी और घर लाकर उस कपड़े को पानी के डिब्बे में भिगोकर छोड़ देती थी। थोड़ी ही देर में जब उस पानी में उसका आटा उतर आता था और उसका रंग सफेद हो जाता था, तो अपने बच्चों को दूध बता के पिला देती थी। इस तरह करने से उसका मन बड़ा दुखी होता था। वह गणेश भगवान से हमेशा प्रार्थना करती थी कि हे भगवान, हमारी गरीबी किसी तरह दूर कर दो। ऐसा करते करते माघ का महीना आया। जिस दिन तिलकुट चौथ का व्रत आया, उस दिन देवरानी 5 रुपए का गुड़ और तिल लाकर तिलकुटा बनाई। श्रद्धा भाव से गणेश भगवान का व्रत एवं पूजन किया। तिल चौथ की कथा सुनी, सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया और उसके बाद तिलकुटे को छीके पर रख दिया और सोचा रात को चंद्रमा का उदय होगा, उसके बाद ही कुछ खाऊंगी। इस तरह से कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों को खाना खाने के लिए दिया, तो बच्चे बोले माँ ने व्रत रखा है और माँ भूखी है, जब माँ खाना खाएगी तभी हम खाएंगे। तो उसने जेठ जी से खाना खाने को कहा। जेठ जी बोले मैं अकेला भोजन नहीं कर सकता हूँ, जब चांद निकलेगा तभी भोजन करूंगा। तो देवरानी अपनी जेठानी से बोली, जेठानी जी मुझे कुछ भोजन दे दो, मुझे अब घर जाना है। तो जेठानी बोली, आज तो अभी तक किसी ने भोजन नहीं किया है, तुम्हें भोजन कैसे दे दूं? तू कल सवेरे बचा हुआ भोजन ले जाना, आज तुझे भोजन नहीं मिल सकता। इससे वह बड़ी उदास हुई। देवरानी बड़ी दुखी हुई और सोचने लगी अभी घर जाकर क्या करूंगी। लाइए जेठानी जी आटा पीस देती हूँ। यह सोचकर कि कम से कम आटे का कपड़ा तो मिल जाएगा, उसे घर ले जाकर भोजन की जगह वो आटा मिला हुआ पानी ही बच्चों को दे दूंगी। लेकिन जेठानी ने पहले दिन देख लिया था कि देवरानी उसकी चक्की का व आटे का कपड़ा लेकर घर जाती है। उसने उस दिन आटा पीसने के बाद वह कपड़ा भी देवरानी के हाथों से छीन लिया। यह देखकर देवरानी बड़ी दुखी हुई और उदास मन से अपने घर लौट आई। घर आते ही उसके बच्चे और उसके पति बड़े बेसब्री से उसका इंतजार कर रहे थे कि आज तो त्योहार है, इसलिए आज कुछ अच्छा खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज रोटी भी नहीं मिलेगी, तो बच्चे रोने लगे और कहने लगे माँ, कम से कम दूध ही पिला दो। तो उसकी माँ कहने लगी, बेटा आज तुम्हारी बड़ी माँ ने वह कपड़ा भी मुझसे छीन लिया है, जिसे पानी में घोलकर मैं तुम्हें पिलाती थी। तो यह बात सुनकर उसका पति बड़ा ही गुस्सा हुआ और कहने लगा कि दिन भर काम करने के बाद अगर 2 रोटियां भी नहीं ला सकती हो, तो काम ही क्यों करती हो? आटा घोलकर बच्चों को पिलाती हो और कहती हो दूध है। गुस्से में आकर उसके पति ने अपनी पत्नी को कपड़े धोने वाले धोने से खूब पीटा और तब तक पीटा जब तक धोना टूट नहीं गया। जब धोना हाथ से छूट गया, तो वह बेचारी बुरी तरह से रोने लगी और मन ही मन गणेश जी को याद करती हुई चंद्रमा उदय होने पर पानी पीकर सो गई। बेचारे बच्चे भी भूख से बिलख रहे थे और अब उसके पति को भी बड़ा अफसोस हो रहा था कि सारा दिन काम करने के बाद आज मैंने अपनी पत्नी पर हाथ उठाया। अगर भाभी ने सारा काम करवाने के बाद इसे भोजन नहीं दिया, तो इस बेचारी का क्या कसूर? इस तरह वह अफसोस करने लगा। लेकिन गरीबी के आगे पूरा परिवार विवश था। उस दिन आधी रात के समय गणेश भगवान देवरानी के सपने में आए और कहने लगे कि धोने की मारी पाटे की मारी सो रही है या जाग रही है? तो वह बोली, गणेश जी महाराज, ना तो सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, अपने भाग्य को कोस रही हूँ। तो गणेश जी बोले, मुझे तो आज बड़ी जोर की भूख लगी है, मुझे कुछ खाने को दे दो। देवरानी बोली, क्या दूं? मेरे घर में तो एक अन्न का दाना भी नहीं है। मेरी जेठानी ने बचा हुआ खाना भी नहीं दिया आज तो मेरे छोटे छोटे बच्चे भी भूखे हैं। तुम ऐसा करो, छीके पे तिलकुट पड़ा हुआ है, वही खा लो।
गणेश जी ने देवरानी जी की बात सुनी और छीके पर जाकर तिलकुट उठाया और खा लिया। फिर कहने लगे, धोने से मारी, पाटे से मारी, निपटना कहाँ है? तो वह बोली, ये सारी झोपड़ी खाली पड़ी है भगवान, जहां भी चाहे जा सकते हैं। आपकी इच्छा, वहीं पर चले जाइए। गणेश जी बोले, निपट तो लिया, आप पहुंचू कहाँ? तो उसे बहुत गुस्सा आया। कहने लगी, कब से परेशान कर रहे हो? मैं तो वैसे ही बहुत दुखी हूं। ऐसा करो, मेरे सिर पे पोंछ लो। और कहाँ पोंछोगे? गणेश जी वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जब देवरानी सुबह उठी तो उसने देखा, सारे घर में हीरे मोती जवाहरात भरे पड़े हैं, पूरा घर जगमगा रहा है। उसके सिर पर जहां विनायक जी अपने हाथ पोंछ कर गए थे, वहां पे हीरे टपक रहे हैं, बिंदिया जगमगा रही है। यह देखकर वह बहुत खुश हुई। उसने अपने पति और बच्चों को उठाया और कहा कि देखो, हमारा घर इतने सारे धन धान्य से भर गया है। आज हम पर गणेश भगवान की विशेष कृपा बरसी है। तो यह देखकर सारे लोग बहुत खुश हुए और धन समेटने लगे। इसके बाद देवरानी तो जिठानी के यहाँ काम करने गई ही नहीं। जिठानी ने दोपहर तक तो इंतजार किया, फिर अपने बच्चों को कहा, जाओ देखो, तुम्हारी चाची को बुला कर लाओ। जिठानी मन ही मन सोचने लगी, कल खाना नहीं दिया, शायद इसलिए वह बुरा मान गई होगी। बच्चे अपनी माँ के कहने पर बुलाने गए तो उनके घर जाकर बोले, चाची चलो, माँ ने बुलाया है। तो वह बोली, बेटा अपनी माँ से कह देना कि आज मेरे पास समय नहीं है, मैं फिर कभी आऊंगी। तो बच्चों ने वहां पर देखा कि चाची के यहाँ खूब सारा धन था। वो वहां से भागे भागे अपने घर आ गए और आकर अपनी माँ को बताया, माँ चाची के यहाँ तो खूब सारा धन है, चाची के पास तो समय ही नहीं है आपके पास आने का। चाची का तो पूरा घर धन से भरा पड़ा है, जगह जगह हीरे मोती जगमगा रहे हैं और सारे घर के लोग उन्हें संभालने में लगे हुए हैं। यह सुनते ही जेठानी तो भागी भागी अपनी देवरानी के घर गई और जाकर देखा तो उसका पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा था। उसने अपनी देवरानी से पूछा, यह सब कुछ कैसे हुआ? तो देवरानी ने कहा, जेठानी जी, सब गणेश भगवान की कृपा से हुआ है और जो कुछ भी उसके साथ हुआ था वह सब उसने अपनी जेठानी को सुना दिया। भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ नहीं उठाया और आज तुम कह रही हो मैं तुझे धोने और पाटे से मारूं? ये कभी नहीं हो सकता है। पर वह अपनी जिद पर अड़ गई कि मुझे तो आज तुम मारो पीटो। बड़े ही दुखी मन से उसके पति ने उसे पाटे और धोने से मारा। पाटे और धोने से मार खाने के बाद भी उसने खूब सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छीके पर रखकर सो गई। आधी रात विनायक जी जेठानी के सपने में आए और बोले, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे भगवान, आपको मेरी देवरानी के घर पर कुछ भी खाने के लिए नहीं मिला सिवाय एक चुटकी तिलकुट के। मैंने तो आज झरते घी का चूरमा बनाया है और आपके लिए छीके पर रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहो खा लो। गणेश जी ने जी भर के खा लिया और बोला, मैं निपटूं कहाँ? तो बोली, टूटी फोटरी झोपड़ी पड़ी है, जहां चाहो वहां निपट लो। फिर गणेश जी ने कहा, मैं निपट तो लिया, पोछू कहाँ? तो उसने कहा, मेरी ललाट पर निपट लो। गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। धन की भूखी जेठानी जब सुबह उठी तो सोचने लगी, सारा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा होगा, लेकिन उसने देखा उसका पूरा घर बदबू कर रहा था। उसने जब अपने सिर पर हाथ लगाया तो उसके सिर पे भी गंदगी लगी थी। वह रोने लगी। उसने कहा, गणेश भगवान, आपने यह क्या किया? मुझसे रूठे हो और देवरानी पर टूटे हो। इस तरह कहती हुई वह अपने घर की गंदगी साफ करने लगी। वह जितनी कोशिश करती, जितनी गंदगी साफ करती, घर उतना ही और गंदा होता जाता। जब इस बात का पता जिठानी को पति को चला तो वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा, सारे घर की इतनी बुरी हालत कर दी तूने। यह देखकर जेठानी ने गणेश जी को पुकारा और कहा, हे विनायक महाराज, हे गणेश जी महाराज, मुझसे बड़ी भूल हुई, मुझे क्षमा कर दो। विनायक जी वहां पर प्रकट हो गए और कहने लगे, तूने देवरानी की देखा देखी की है, इसी वजह से तुझे यह फल मिला है। तू उसके सुख को देखकर दुखी हो रही थी। तूने उसके सुख को तो देखा, लेकिन उसके दुख को दिनों को नहीं देखा। देवरानी के बच्चे तेरे बच्चों जैसे ही हैं, किंतु वे रोजाना जूठा खाते हैं। व्रत के दिन तो हद हो गई, तूने मुझे कुछ भी खाने को नहीं दिया। जेठानी बोली, गलती हो गई महाराज, इस गंदगी को समेट और मुझे माफ करो। तो गणेश भगवान कहने लगे, यह गंदगी अब एक ही तरीके से साफ हो सकती है, अगर तू अपने धन से आधा धन उसको दे दे, क्योंकि आधा हक तो उसका है, तभी यह साफ होगा।
जिठानी ने बड़े दुखी मन से धन को आधा आधा बांटा, लेकिन उसने मोहरों से भरी हुई एक हांडी तो अपने चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा इसके बारे में तो गणेश जी को पता ही नहीं है। उसने उसको वहीं दबा रहने दिया। उसने सोचा इन्हें नहीं बांटूंगी तो क्या जाएगा। सोच गणेश जी के पास गई और कहने लगी, गणेश जी महाराज, अब तो सारा बिखराव समेट दो। मैंने सब कुछ बांट दिया है। तो गणेश जी बोले, झूठ बोल रही है। चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरें, हांडी और ताक पर रखी हुई सुई से लेकर सभी को बराबर बराबर करो। तो देवरानी का हिस्सा है उसे दे दो। जेठानी ने चुपचाप मोहरों से भरी हांडी भी निकाली और छोटी से छोटी चीज का भी बंटवारा करके अपनी देवरानी को उसका हिस्सा दिया और गणेश भगवान के आगे नतमस्तक होकर बोली, मुझे माफ कर दो। इस तरह देवरानी ने गणेश जी का व्रत करके अपने खोए हुए मान सम्मान और अधिकार को पुनः प्राप्त कर लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा की वैसे ही सब पर करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखना। किंतु जेठानी को जैसी सजा दी वैसी किसी को मत देना। बोलो गणेश भगवान की जय, बोलो चौथ माता की जय। तीसरी कहानी। किसी गांव में एक विधवा माता और उसका पुत्र रहता था। वह गायों को चराकर अपना पालन पोषण करता था। उस बालक की माता 12 मासी चौथ का व्रत किया करती थी। वह हर महीने शकट चौथ का व्रत करती और शकट चौथ के चूरमे के 5 लड्डू बनाती। उनमें से एक चौथ माता को, एक गणेश जी को, एक गाय को निकालकर दान करती, एक बेटे को खिलाती और एक स्वयं खाकर व्रत का पारण करती थी। जब बैशाख महीने की चौथ आई तो बेटा पड़ोसन के घर गया तो वहां चूरमे के लड्डू देखकर पूछने लगा, ताई, आप यह लड्डू क्यों बना रही हो? तो ताई बोली, बेटा आज वैशाख चौथ है इसलिए मैंने चूरमे का लड्डू बनाया है। तो वह बोला, मेरी माँ तो हर चौथ को बहुत सारे लड्डू बनाती है। तो वह बोली, तेरी माँ बेटा तेरी कमाई से तरमाल खाने के लिए हर चौथ को लड्डू बनाती है। अगर तू परदेश चला जाता है तो तेरी माँ एक भी चौथ का व्रत नहीं रखेगी। तुझे तो ठंडी बासी रोटी खाने को दे देती है और एक ही लड्डू देती है, और खुद तो गायों को चराने के लिए जब तू चला जाता है तो अच्छे से अच्छे पकवान बनाकर खाती है। वह लड़का पड़ोसन की बातों के बहकावे में आ गया और घर आकर अपनी माता से कहने लगा, माँ तू रोज चूरमा बनाती है और खाती है, मुझे तो सिर्फ एक लड्डू ही देती है। मैं तो कहता हूँ कि आप चौथ का व्रत करना ही छोड़ दो। माँ ने कहा, बेटा मैं चौथ का व्रत नहीं छोड़ सकती हूँ। यह व्रत तेरी ही सुख शांति के लिए करती हूँ। फिर कभी इस व्रत को छोड़ने के लिए मुझे मत कहना। यह सुनकर बेटा नाराज हो गया और कहने लगा, मैं तो परदेश चला जाऊंगा। तो माँ बोली कि बेटा यदि तू मेरी मानता है तो मत जा, अगर नाराज होकर विदेश जाना ही चाहता है तो मेरी एक बात मान लेना, यह चौथ माता की आंखें हैं। यदि तुझ पर कोई विदेश में संकट आए तो चौथ माता को याद कर इन आंखों में डाल देना और विनायक जी को भज लेना, तेरा हर संकट दूर हो जाएगा। तो वह लड़का उन गेहूं की आंखों को लेकर रवाना हो गया। रास्ते में उसे खून भरी हुई नदी मिली जिसे पार करना असंभव था, लेकिन उस संकट की घड़ी में उसे अपनी माँ की याद आई। उसने एक आंखा उस नदी में डाल दिया और कहा, हे चौथ माता, यदि मेरी माँ ने मेरे लिए व्रत रखा है और तू सच्ची है तो यह नदी दूध और पानी से भर जाए और मुझे जाने का रास्ता मिल जाए। उसके कहते ही उसे रास्ता मिल गया। वह आगे चलने लगा। रास्ते में भयानक जंगल मिला। जंगल में भयंकर जानवर थे। तो चलते चलते उसने उसमें से एक आंखा जंगल में डाल दिया जिसे उसे बहुत जल्दी रास्ता मिल गया। चलते चलते वह एक नगर में पहुंचा। उस राजा के यहाँ रोज एक मिट्टी के बर्तन का अलाव पकता था। वह अलाव तब पकता था जब उसमें एक आदमी की बलि दी जाती थी। उस आदमी को मिट्टी के बर्तन के साथ ही चुन दिया जाता था और आगे चलने पर वह लड़का देखता है कि एक बुढ़िया माई आटा पीस रही है और साथ ही रो भी रही है। लड़के ने जाकर जब बुढ़िया माई से पूछा कि हे माई, आप क्यों रो रही हो? तो उसने कहा, मेरा इकलौता एक ही बेटा है और आज जो घड़ों के अलाव में चुना जाएगा उसमें मेरे बेटे का नंबर है। उसे बचाने के लिए मेरे पास कोई चारा नहीं है। तो वह बोला, माई मैं भी बहुत दुखी हूँ, तुम मुझे जल्दी से खाना खिला दो, मैं तुम्हारे पुत्र की जगह चला जाऊंगा। तो बुढ़िया माई ने मना कर दिया, नहीं बेटा, वैसे ही पुत्र तो तू भी है, तेरी माँ भी रोएगी। बुढ़िया ने उसे खाना खिला दिया
और वो वहीं पर सो गया। जैसे ही राजा का बुलावा आया, तो वह बुढ़िया के मना करने के बाद भी घर छोड़कर चला गया और साथ ही चौथ माता की आंखों में से एक जल से भरा हुआ लोटा उस अलाव में अपने साथ लेकर बैठ गया। उस दिन आधे घंटे में ही अलाव पककर तैयार हो गया। लोगों को बहुत आश्चर्य हुआ। प्रजा ने जाकर देखा तो राजा को यह बात बताई। राजा स्वयं देखने के लिए आए कि अलाव के बर्तन निकाले जा रहे हैं। सारे बर्तन एकदम से तैयार हो गए। तभी अंदर से आवाज आई, धीरे धीरे बर्तन निकालो, मैं भी अंदर हूँ। तभी राजा आवाज सुनकर आए और कहा, तू अंदर कौन है? कोई भूत प्रेत है क्या भाई, या कोई देव है? तो वह लड़का बोला, कल जिस लड़के को तुमने अलाव में चुना था, मैं वही लड़का हूँ। इतना कहकर वह बाहर निकल आया। बाहर आने पर बुढ़िया माई व राजा के पूछने पर उसने बताया कि वह सब चमत्कार चौथ माता और विनायक जी के व्रत के प्रभाव से हुआ है। मेरी माता मेरी सलामती के लिए सकट चौथ का व्रत रखती है और उन्हीं के प्रभाव से यह भयानक संकट मुझसे दूर हो गया। राजा को विश्वास नहीं हुआ, तो उसने दो घोड़े मंगवाए। एक पर स्वयं बैठ गया और दूसरे पर लड़के को बिठाकर उसके हाथ पैरों में जंजीर बांधी और कहा कि यदि तेरी चौथ माता सच्ची है, तो यह जंजीर मेरे हाथ पैरों में आ जाए। लड़के ने चौथ माता के आंखें निकालकर पुकारा, हे चौथ माता, हे गणेश महाराज, आप ही मेरी रक्षा करना। इतना कहते ही भगवान जी की कृपा से वे सारी जंजीरें खुलकर राजा के हाथों और पैरों में जा गिरी। राजा, रानी व प्रजा ने चौथ माता का चमत्कार अपनी आंखों से देख लिया और उसी दिन से वे सभी चौथ माता और विनायक जी के परम भक्त हो गए। राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उस लड़के के साथ कर दिया और बहुत सारा धन और वैभव देकर उसे विदा कर दिया। अब वह दोनों वर वधू अपने गांव के निकट पहुंचे, तो लोगों ने जाकर बुढ़िया माई को बताया, तेरा बेटा बहू को लेकर आ रहा है। तो वह बोली, नहीं रे भाई, ऐसे भाग कहाँ जो बेटे बहू का सुख देखूं। वह तो ऐसा कह रही थी, इतने में ही उसका बेटा बहू को लेकर आ गया। बेटा अपनी माँ से माफी मांगने लगा और पैरों में गिर पड़ा और बोला, माता, यह सब चौथ माता की कृपा से हुआ है। मैं आपके सामने आज जिंदा खड़ा हूँ। उसके बाद उसने सारी नगरी में ढिढोरा पिटवा दिया। सारी नगरी की सुहागिनी बेटी की माँ हो या बेटों की, लड़कियां भी चौथ का व्रत करें, पूरी 12 मासी चौथ का व्रत करें। अगर यह संभव नहीं हो तो 4 बड़ी चौथ का व्रत अवश्य ही करें। हे चौथ माता, जैसे तुमने बुढ़िया माई को दिया, उसके बेटे को दिया, वैसा ही सबको देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले, सब पर अपनी कृपा बनाए रखो। अब हम सुनेंगे गणेश जी की कहानी, जो हर व्रत कथा में अवश्य सुननी चाहिए। पुराने समय की बात है। रतिदेव नाम का एक राजा था। उसके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसका नाम था धर्मकेतु। धर्मकेतु की दो पत्नियां थी। एक का नाम था सुशीला और दूसरी का नाम था चंचलता। दोनों पत्नियों का स्वभाव अलग अलग था। सुशीला धार्मिक स्वभाव की थी और व्रत, उपवास और पूजा पाठ आदि करती थी। गणेश भगवान की परम भक्त थी। और चंचलता थी, वह बिल्कुल ही अलग थी। भोग विलास में लीन रहती थी। धर्म कर्म में उसकी कोई रुचि न थी। ऐसा करते करते समय बीतता गया। दोनों गर्भवती हो गईं और समय आने पर दोनों के बच्चे हुए। सुशीला ने एक पुत्री को जन्म दिया और चंचलता ने एक पुत्र को जन्म दिया। चंचलता सुशीला से कहने लगी, सुशीला, तुम इतने व्रत उपवास करती थी, अपना शरीर बिल्कुल सुखाकर कांटे सा बना लिया, फिर भी तुम्हें एक लड़की ही मिली और मैंने कोई व्रत पूजा पाठ नहीं किया, फिर भी मैंने इतने सुंदर पुत्र को जन्म दिया। ऐसा कहकर वह रोज उसे ताना मारने लगी, लेकिन सुशीला चुपचाप सुनती रहती थी। लेकिन चंचलता का तो रोज का नियम हो गया था। वह हर रोज सुशीला को ताने मारती थी। एक दिन इन तानों से दुखी होकर सुशीला ने गणेश भगवान की पूजा की और बोली, गणेश भगवान, ऐसा दुख मुझे क्यों दिया जा रहा है? मैं आपकी इतनी पूजा पाठ करती हूँ। तो गणेश भगवान जी यह सब सुनकर बहुत प्रसन्न हुए और उनकी कृपा से सुशीला फिर से गर्भवती हो गई और उसने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया। जो पहले पुत्री थी, उसके मुख से बहुमूल्य हीरे मोती झड़ने लगे। इतनी सुखी और संपन्न सुशीला को देखकर चंचलता के मन में कपट आ गया। वह उससे ईर्ष्या करने लगी। एक दिन मौका पाकर उसने सुशीला की बेटी को कुएं में गिरा दिया। लेकिन सुशीला को तो विनायक जी का आशीर्वाद प्राप्त था। उनकी कृपा से कुछ भी नहीं हुआ और वह सकुशल कुएं से बाहर निकल आई। उसे सही सलामत देखकर चंचलता को अपने किए पर बहुत पछतावा हुआ। उसने सुशीला से जाकर माफी मांगी और सारी बात बता दी।
सुशीला सरल स्वभाव की थी। उसने बड़ी ही आसानी से चंचलता को माफ कर दिया और दोनों हंसी खुशी रहने लगी और गणेश भगवान की पूजा करने लगी। इस तरह सुशीला के जीवन में आए हुए हर विघ्न बाधा को गणेश भगवान ने दूर किया और उसकी रक्षा की। हे गणेश भगवान, जैसे सुशीला की रक्षा की, उसकी बेटी की रक्षा की, वैसे ही सबकी रक्षा करना। बोलो गणेश भगवान की जय। कथा कहने वाले, सुनने वाले और हुकारा भरने वाले सब पर गणेश भगवान अपनी कृपा करें। अब सुनते हैं गणेश जी की दूसरी कथा। एक दिन भगवान भोलेनाथ स्नान करने के लिए कैलाश पर्वत से भोगवती गए। तो पीछे माँ पार्वती ने स्नान करने की सोची, लेकिन सोचा अब मैं स्नान करूंगी तो ध्यान कौन रखेगा, अंदर कोई आ ना जाए, बाहर कोई पहरा देने वाला भी होना चाहिए। यह सोचकर पार्वती जी ने अपने महल से एक पुतला बनाकर उस पुतले में जान डाल दी। पुतला जीवित हो गया। देवी पार्वती ने उस पुतले का नाम गणेश रखा और उससे कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, मुख्य द्वार पर पहरा देते रहना, कोई भी आए तो उसे अंदर मत आने देना जब तक मैं स्नान करके बाहर ना आ जाऊं। ठीक उसी समय भगवान भोलेनाथ स्नान करके आए। अंदर जाने लगे तो बाल स्वरूप गणेश जी ने उन्हें द्वार पर ही रोक दिया। भगवान शिव ने लाख कोशिश की, लेकिन गणेश जी ने उन्हें अंदर नहीं जाने दिया। इससे भगवान शिव को अपना अपमान महसूस हुआ। उन्होंने भगवान गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। शिव जी जब अंदर गए तो बहुत ही क्रोधित अवस्था में थे। उन्हें देखकर देवी पार्वती ने सोचा कि भगवान देरी की वजह से नाराज हो रहे हैं। उन्होंने जल्दी जल्दी 2 थालियों में भोजन परोस दिया और भोजन करने का निवेदन किया। 2 थाली देखकर शिवजी ने पूछा, दूसरी थाली किसकी है? तो माता पार्वती ने कहा, दूसरी थाली पुत्र गणेश के लिए है, जो द्वार पर पहरा दे रहे हैं। तब भगवान शिव ने देवी पार्वती को कहा, मैंने तो उसका सिर धड़ से अलग कर दिया, उसने मुझे अंदर आने से मना किया था। यह सुनकर पार्वती बहुत दुखी हुई और विलाप करने लगी और उन्होंने कहा, मैंने ही उससे कहा था कि जब तक मैं स्नान करके ना आऊं किसी को अंदर ना आने देना, और हाथ जोड़कर भगवान गणेश को जीवित करने के लिए भोलेनाथ से आग्रह करने लगी। महादेव ने कहा, अब यह संभव नहीं है। यह तभी संभव हो सकता है यदि कोई माँ अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही हो। ऐसा बालक अगर मिल जाए तो उसका सर आपके बच्चे के सिर पर लगा सकता हूँ। यह सुनकर पार्वती जी बोली, ऐसा बच्चा कहाँ मिलेगा? दोनों लोग बच्चों की खोज में निकल गए। सारे गण भी इसी खोज में निकल गए। ऐसा कोई बच्चा ना मिला जिसकी माँ उसकी तरफ पीठ करके सो रही हो। जब वे ढूंढ कर वापस आ रहे थे तो रास्ते में एक हथनी थी। वो अपने बच्चे की तरफ पीठ करके सो रही थी। जब भगवान भोलेनाथ ने यह देखा तो उस हथनी के बच्चे का सिर लाकर गणेश के धड़ से जोड़ दिया और वह जीवित हो गया। लेकिन माँ पार्वती गणेश जी का रूप देखकर बहुत दुखी हुई और भगवान भोलेनाथ से कहने लगी, हे नाथ, आपने यह क्या किया? जब सारे लोग इसका ये रूप देखेंगे तो मजाक बनाएंगे और मैं अपने बच्चे का मजाक सहन नहीं कर सकती हूँ। तो भोलेनाथ ने कहा, पार्वती जी आपको इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपका पुत्र गणेश जी सभी देवताओं में सर्व पूज्य होगा। जब तक कोई भी व्यक्ति इनकी पूजा नहीं करेगा तब तक उसके कार्य संपन्न नहीं होंगे। इसलिए सारे शुभ कार्य और व्रत में गणेश जी का सबसे पहले पूजन किया जाता है। तभी से सारे शुभ कार्यों में गणेश भगवान सर्वप्रथम पूज्य माने जाते हैं। बोलो गजानन भगवान की जय। आइए अब सुनते हैं लपसी तपसी की कहानी, जो हर व्रत कथा के बाद में अवश्य सुनी जाती है। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या करता था, लेकिन उसे चोरी करने की आदत थी। लपसी रोज सवा सेर लपसी बनाता और भगवान को भोग लगा के बाकी की सारी खुद खा जाता। दोनों भाइयों का यही नियम था। एक दिन कोई बात लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। लपसी बोला, मैं रोजाना भगवान को भोग लगाता हूँ सो मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला, मैं नित्य तप करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। अब दोनों इसी बात पर लड़ने लगे। तभी वहां से नारद जी गुजरे। दोनों को लड़ता हुआ देखकर आए और उन्होंने पूछा, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? तो दोनों ने अपने अपने को बड़ा बताया और बड़ा होने का कारण भी बताया। तो नारद जी ने कहा, मैं तुम्हारा फैसला कर देता हूँ, कल आऊंगा तो बता दूंगा दोनों में बड़ा कौन है। अगले दिन लपसी और तपसी सुबह नहाकर अपने रोज की भक्ति करने आए। तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। जब तपसी की नजर उस अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप उठाई और अपने पैर के नीचे दबा दी। लपसी की नजर भी अंगूठी पर पड़ी
तो उसने उस पर ध्यान ही नहीं दिया, भगवान को भोग लगाया, फिर स्वयं भोजन करने बैठ गया। थोड़ी देर बाद नारद जी आए तो दोनों ने पूछा कि भगवान बताओ हम में से कौन बड़ा? तो नारद जी ने कहा तपसी तू खड़ा हो जा। जब तपसी खड़ा हुआ तो उसके पैर के नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने कहा तुम तपस्या करते हो लेकिन तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इस कारण लपसी बड़ा है। मैंने यह अंगूठी यह देखने के लिए रखी थी कि तुम दोनों में किसके मन में लालच है। लपसी का ध्यान तो अपने पूजा पाठ से बिल्कुल नहीं हटा। उसने भोग लगाया और भोजन किया, लेकिन तुमने अंगूठी उठा ली। तुम्हारे मन में लालच आ गया, इसलिए लपसी बड़ा है। अब से तुम्हारी तपस्या का कोई भी फल तुम्हें नहीं मिलेगा। चाहे तुम जितनी भी तपस्या कर लो, लेकिन तुम्हें इसका फल नहीं मिलेगा तपसी। तो यह सुनकर तपसी बहुत दुखी हुआ और रोने लगा। बहुत क्षमा मांगने लगा कि भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए और मुझे मेरी तपस्या का फल दीजिए, और बताइए कैसे फल मिलेगा। तो नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते के लिए रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई आदमी ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। अगर किसी को खाली वस्त्र दिए और भेंट स्वरूप रुपए नहीं दिए तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। यदि कोई व्यक्ति दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और अगर कोई औरत आंगन लीप कर चौका नहीं लीपेगी तो उसका फल भी तुझे मिलेगा। और यदि कोई व्रत कथा में सारी कहानी सुन ले और केवल तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उसका फल भी तुझे ही मिलेगा। उस दिन से हर व्रत की कथा के बाद लपसी और तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहना चाहिए कि हे भगवान, लपसी को लपसी का फल मिले, तपसी को तपसी का फल मिले और हमारी कहानी और कथा का फल हमें मिले। हे गणेश भगवान, हे चौथ माता, कहने में सुनने में कोई भूल हुई हो तो हमें क्षमा करना और अपनी कृपा हम पर बनाए रखना। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में चौथ माता की जय और गणेश भगवान की जय अवश्य लिखें। चौथ माता और भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। साथ ही हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। कथा सुनने के लिए आपका धन्यवाद।